उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से एक ऐसा चौंका देने वाला मामला सामने आया है जिसने सभी के होश उड़ाकर रख दिए हैं। यहाँ पर दहेज हत्या की मृतका बताई गई विवाहिता पुलिस को जिंदा मिली है। और तो और अभी और सुनिए, पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उसके प्रेमी के साथ बरामद किया है। विवाहिता अपने प्रेमी के साथ दूसरी शादी करके मजे से रह रही थी, जबकि ससुराल पक्ष के 6 लोगों पर दहेज हत्या और शव गायब करने का गंभीर मुकदमा दर्ज था। गाजीपुर पुलिस की जांच में पूरा मामला झूठा निकला है। चलिए विस्तार से आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल मामला गाजीपुर के भोजू राय गांव का है, जहां की राजवंती देवी ने अपनी बेटी रुचि की शादी साल 2023 में राजेंद्र यादव के साथ की थी। बीते 3 अक्टूबर को राजवंती देवी ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई और शव को गायब कर दिया गया। इस शिकायत पर पुलिस ने पति राजेंद्र, सास कमली देवी समेत 6 ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ दहेज हत्या, शव गायब करने और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीओ सैदपुर रामकृष्ण तिवारी ने जांच शुरू की। उन्होंने बताया कि सर्वेलांस टीम की मदद से लोकेशन ट्रेस की गई, जिसमें पता चला कि रुचि जिंदा है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपने प्रेमी गजेंद्र यादव के साथ रह रही है। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर विवाहिता को 7 अक्टूबर को बरामद किया और गाजीपुर लेकर आई। पूछताछ में रुचि ने बताया कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ की गई थी। वो क्लास 10 से ही रेवई गांव के रहने वाले गजेंद्र से प्यार करती थी और मौका मिलते ही उसने भागकर उससे दूसरी शादी कर ली। रुचि के पहले पति ने बताया कि हम लोग निर्दोष हैं, हमें झूठे केस से फंसाया गया। जून 2023 हमारी शादी हुई, लेकिन पत्नी कभी साथ रही ही नहीं, हमेशा झगड़ा करती थी। उसके घर वाले सब जानते थे कि वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन जानबूझकर हमें फंसा दिया। जी सर, हमारा शादी 6 जून 2023 को हुई थी, जो रीति रिवाज से हुई। तो उसके जब हम शादी करके लाए तो हमारे साथ वो गलत व्यवहार करने लगी, मारपीट करने लगी, बोली कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो हमारा दबाव में शादी हुआ है, ये भी बोल रही थी कि हमारा दबाव में शादी हुआ है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, तुम्हारे साथ नहीं जीवन बीतेगा, हमको यहाँ से जाने दो, हम जाएंगे यहाँ से। बार बार यही मांग कर रही थी सर। तो उसके बाद हम उसके पापा को, उसके माँ को, उसके भाई को बुलाएं कि ऐसा ऐसा बात बोल रही है। तो उसके माँ पापा हमारे उसको समझाएं। उसके बाद हमारे पैरों पर गिर गए, बोले कि हमारी इज्जत रख लो। तो हम लोग उसका लाज रख के हम लोग कुछ नहीं बोले। हम लोग सोचे, बोले उसका पापा बोले कि रहते रहते रह जाएगी, संभर जाएगी। तो हम लोग भी कुछ नहीं किए सर, हम लोग भी छोड़ो, जाने दो, ये सब बात उसके पापा समझा के गए। लेकिन होते होते इतना आगे बढ़ गई कि हम लोग को कुछ समझने नहीं लगी। तो हम लोग भी कुछ नहीं उतना ध्यान दिए सर। तो होते होते तो विदा करा के ले गया उसका भाई यहाँ से रक्षाबंधन में। तो हम लोग भी विदा कराने का डेट रखा 17 जून को। हम लोग भी गए उसके घर। तो उसका भाई बोला कि वो तो कहीं चली गई। तो हम लोग भी बोले कि सर कि चली गई तो हमें क्यों नहीं बताया तू। तो बोला कि चली गई तो चली गई, तुम लोग जाओ यहाँ से, हमारे द्वार से तुम लोग भागो यहाँ से। हम लोग को मारने पीटने लगा। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, चलिए आपको सुनवा देते हैं। इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है। उसमें इनकी पुत्री जिनका नाम रुचि है, उसके पति, सास, ससुर और अन्य के साथ 6 लोगों के खिलाफ जो है दहेज हत्या का मुकदमा दिखाया गया, जिसमें कि कुछ पैसे की मांग को लेकर दहेज हत्या हमारी बेटी की कर दी गई। इसका तत्काल हमारे जनपद के श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ने तत्काल संज्ञान लिया और मेरे नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। 2 टीमें अलग से बनाई गई, सर्वेलांस टीम की मदद दी गई। सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया और तत्काल लड़की की बरामदगी की गई। लड़की की बरामदगी थाना 7 के अंतर्गत ही की गई। समस्त तथ्यों की जब छानबीन की गई तो पाया गया कि लड़की जिसका नाम रुचि है, इसकी शादी जून 2023 में हुई थी। इसके बाद ये शादी के कुछ दिन भी रही, फिर उसके बाद वो चली गई है। पहले बनारस गई, बनारस से भीमापार गई, भीमापार से फिर ये चली गई। एक लड़का है गजेंद्र से इसकी मुलाकात हुई थी एक स्कूल में पढ़ाई लिखाई के दौरान, जिससे कि इसका प्रेम संबंध था। लड़की से बातचीत करने पर पता चला कि लड़की की शादी बिना उसकी मर्जी के हुई थी, जिससे कि लड़की चली गई, अपनी मन से गई थी
लड़की पर किसी ऐसी प्रताड़ना की कोई ऐसी बात लड़की ने नहीं बताई है। और अन्य जो साक्ष्य हैं कि लड़की के विषय में कौन कौन से तथ्य सामने आ सकते हैं, सभी साक्ष्यों का हम अवलोकन कर रहे हैं। वादी से भी बातचीत किया जा रहा है। सभी तथ्यों के अवलोकन कर हम विधिक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस ने विवाहिता को मेडिकल परीक्षण के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अधिकारियों के मुताबिक फर्जी मुकदमा दर्ज कराने वालों के खिलाफ अब दंडात्मक कार्रवाई की तैयारी चल रही है। अब देखना यह है कि मृतका के जिंदा मिल जाने के बाद पुलिस झूठे आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।